प्रिय छात्रों, मैं दीपक सैनी आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, सोशल स्टडी की डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सीरीज़ में आज हम लोग इकाई 8 जिसका संबंध है मानचित्र से, अर्थात इस इकाई में हम लोग मानचित्र का अध्ययन करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से मानचित्र का अर्थ, मान एवं दिशाओं का ज्ञान, साथ में इस इकाई से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी बहुविकल्पी एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी पढ़ेंगे। तो छात्रों, यहाँ सबसे पहले हम लोग देखेंगे मानचित्र से क्या तात्पर्य है। मानचित्र से क्या तात्पर्य है या मानचित्र का क्या अर्थ है। तो छात्रों, जब मानचित्र की बात आती है तो वहाँ हम कह सकते हैं पृथ्वी की के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों एवं पर्वतों, नदियों आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है। फिर से देख लेते हैं। पृथ्वी के सतह के किसी भाग के स्थानों, नगरों, देशों, पर्वतों, नदी आदि की स्थिति को पैमाने की सहायता से कागज पर लघु रूप में बनाना मानचित्रण कहलाता है, अर्थात मानचित्र कहलाता है। मानचित्र दो शब्दों मान और चित्र से मिलकर बना है, जिसका अर्थ किसी माप या मूल्य को चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। जिस प्रकार एक सूक्ष्मदर्शी किसी छोटी वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, वैसे ही मानचित्र किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में प्रस्तुत करता है। यानी जैसे हम लोग किसी सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से किसी वस्तु को बड़े आकार में देख लेते हैं, उसी प्रकार से मानचित्र के माध्यम से हम लोग किसी बड़े भूभाग को छोटे रूप में देख लेते हैं, जिससे एक नज़र में भौगोलिक जानकारी और उसके अंतर संबंधों की जानकारी मिल सके। मानचित्र को नक्शा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्शा। आपने कई बार विभिन्न कक्षाओं में नक्शा और मानचित्र के बारे में पढ़ा भी है। आगे देखते हैं। इसमें छात्रों दिशाओं के बारे में कुछ बताया गया है कि मानचित्र में दिशाएं कैसे पहचानेंगे। तो छात्रों, आपको छोटी सी बात बता देते हैं। किसी भी समतल स्थान पर अगर हमें दिशाओं का ज्ञान पाना है तो सबसे पहले हम एक प्लस का निशान ऐसे बना लेते हैं। ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी यानी उत्तर दिशा, नीचे वाला हिस्सा दक्षिण दिशा, दाहिने हाथ पे आपके पूर्व और बाएं हाथ पे आपके पश्चिम दिशा होगी। तो यानी उत्तर ऊपर वाले हिस्से, निचले हिस्से पर दक्षिण, दाहिने हाथ पे पूर्व और बाएं हाथ पर पश्चिम। तो यहाँ लिखा है दिशाओं का निर्धारण उत्तर से होना चाहिए। इसके लिए दिशा बोधक यंत्र कुतुबनुमा यानी कंपास का प्रयोग करना चाहिए। कंपास की सुई उत्तर दिशा में रहती है। कंपास की सुई सदैव किस दिशा में रहती है छात्रों? उत्तर दिशा में। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंपास की सुई सदैव किस दिशा में रहती है, या कुतुबनुमा की सुई किस दिशा में हमेशा रहती है? उत्तर दिशा में, क्योंकि वह उत्तर से आती हुई ऊर्जा तरंगों से आकर्षित रहती है।
इस दिशा सूचक यंत्र के किसी भी भूखंड की चारों दिशाओं और चारों कोणों का ज्ञान आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर दिशाओं का ज्ञान था। छात्रों, ये छोटी सी यूनिट है। अब इसकी हम लोग विभिन्न बहुविकल्पीय प्रश्न और अतिलघु उत्तरीय प्रश्न देख लेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से द्विविमीय चित्र है। द्विविमीय चित्र है मानचित्र। अगला, मानचित्रों के पुस्तकाकार संग्रह को कहते हैं। पुस्तकाकार संग्रह एटलस, यानी एटलस एक पुस्तक है जिसमें विभिन्न मानचित्रों का संग्रह होता है। अगला, ग्रीनलैंड के एस्किमो मानचित्र बनाने के लिए प्रयोग करते थे पशुओं की खाल का। अगला, प्रमुख दिशाओं की संख्या है 4। प्रमुख दिशाएं कितनी है? 4। अभी हम लोगों ने पढ़ा, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। इसी के साथ में 4 ही उप दिशाएं होती हैं। ये उत्तर पूर्व, ये दक्षिण पूर्व, ये पश्चिम दक्षिण और ये पश्चिमोत्तर। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र पर नीला रंग क्या दिखाता है? मानचित्र पर नीला रंग क्या दिखाता है? तो जल राशि को दिखाता है। मानचित्र पर हरा रंग क्या दिखाता है? हरा रंग मैदान को दिखाता है, हरियाली। मानचित्र निरूपण की विधियां 2 हैं। कितनी हैं? 2 विधियां हैं। विश्व का प्रथम मानचित्र बनाया था एनिंजमेंडर। किसे बनाया था? एनिंजमेंडर ने विश्व का पहला मानचित्र बनाया था। अब यहाँ कुछ अतिलघु उत्तरीय प्रश्न है छात्रों। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र पर किसका निरूपण किया जाता है? यानी मानचित्र पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई जाती हैं? तो मानचित्र पर पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें, सागर, महासागर आदि का निरूपण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र किसके अनुसार बनाया जाता है? तो मानचित्र मापन के अनुसार बनाया जाता है। मानचित्र की अपनी एक माप होती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम मानचित्र किसने बनाया? अभी हम लोगों ने पढ़ा, विश्व का प्रथम मानचित्र यूनानी विद्वान, कहाँ के विद्वान थे? यूनान के एनिंजमेंडर लगभग 611 ईसा पूर्व से 541 ईसा पूर्व के मध्य बनाया। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र को समझने के लिए कितने तत्व आवश्यक हैं? तो मानचित्र को समझने के लिए 5 तत्व आवश्यक हैं। कितने तत्व? 5 तत्व। अगला क्वेश्चन, दिशाएं किसका आवश्यक तत्व हैं? तो दिशाएं मानचित्र का आवश्यक तत्व है। किसका? मानचित्र का। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में कत्थई रंग से क्या दर्शाते हैं? कत्थई रंग से दर्शाते हैं पर्वतों को, पर्वत क्षेत्रों को, पर्वतीय क्षेत्रों को। अगला क्वेश्चन, बर्फीले क्षेत्रों को कौन से रंग से दर्शाते हैं? तो छात्रों यहाँ आंसर होगा सफ़ेद रंग से। स्थूल आरेख किसे कहते हैं?
तो इसका आंसर होगा बिना किसी मापक, शीर्षक, अक्षांश, देशांतर रेखा, रेखाजाल तथा दिशा के बनाए गए चित्र स्थूल आरेख कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन लास्ट में, मापचित्र क्या है? तो आंसर होगा किसी इमारत, क्षेत्र या कमरे का रेखा चित्र बनाना मापचित्र कहलाता है, जैसे इमारतें, खुले स्थान आदि। छात्रों, ये सोशल स्टडी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की इकाई 8 थी, जिसका संबंध मानचित्र से था। छात्रों, हम लोग इन क्लासों में फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए फास्ट रिवीजन कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग जल्द ही